बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू लाइफ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आज हम मुख्तलिफ जो क्रिटिक्स हैं या मुख्तलिफ राइटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लिटरेचर का लाइफ से और लाइफ का लिटरेचर से क्या लिंक है, इनमें क्या रिलेशन है और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। क्योंकि अगर एक को भी निकाल दिया जाए आइदर इट्स लाइफ और लिटरेचर तो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, दोनों चीज़ें इनकम्प्लीट। अगर लाइफ को लिटरेचर से निकाल दिया जाए तो लिटरेचर इनकम्प्लीट है, अगर लिटरेचर से लाइफ को निकाल दिया जाए तो लिटरेचर इनकम्प्लीट है। ठीक है, अच्छा, लिटरेचर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी किस पे कंसिस्ट होती है? पीपल्स पे। ठीक है, पीपल्स के बारे में क्या बताया जाता है? पीपल्स जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनमें किस चीज़ों में बहस की जाती है? उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में। ठीक है, इट्स मीन कि जब हम लिटरेचर के कुछ जॉनरास हैं, प्रोज हो गया, फिक्शन हो गया, फिर ड्रामा, नॉवल, पोइट्री, इन तमाम चीज़ों में हम लाइफ, बिहेवियर, फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। अगर उसमें लाइफ को डिस्कस ना किया जाए, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन डिस्कस अबाउट दैट लिटरेचर जो होता है वो किसी भी राइटर का एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। जब किसी राइटर को उसकी लाइफ में, जिस राइटर ने कुछ भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब उस अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को वो लिखेगा तो वो लिटरेचर और प्योर लिटरेचर कहलाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि लाइफ और लिटरेचर आपस में कनेक्टेड है। अगर देखा जाए लिटरेचर से लाइफ को निकाल दिया जाए तो हम लिटरेचर किसके बारे में लिखेंगे? लिटरेचर तो होता ही कल्चर के बारे में है, ट्रेडिशन के बारे में, उन कल्चर ट्रेडिशन में या सोसाइटी के बारे में। तो उस सोसाइटी में हमने लोगों की ज़िंदगियों को डिस्कस करना होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर लाइफ से लिटरेचर निकाल दिया जाए तो हमारी नस्लें क्या सीखेंगी? उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हमारी हिस्ट्री किस तरह की है, हमारे जो इंसेस्टर्स हैं या हमारे आबाओ अजदाद हैं उन्होंने किस तरह लाइफ गुजारी है। तो उनके ट्रेडिशंस को, उनकी वो जो नॉर्म्स, कल्चर्स हैं, उनको हम किस तरह फॉलो करेंगे, उनके बारे में किस तरह जानेंगे? तो ये लिटरेचर के वो तहरीरी अदबियात के थ्रू हुआ है। और अगर हमने उस लिटरेचर में अपने पुरखों की या अपने आबाओ अजदाद की, एंसेस्टर्स की लाइफ को डिस्कस किया है, इट्स मीन कि लिटरेचर और लाइफ ये दोनों मिलके ही एक कंप्लीट चीज़ बनती हैं। अगर इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं, ना लाइफ कंप्लीट हो सकती है और ना लिटरेचर कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि लिटरेचर लाइफ के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता और लाइफ लिटरेचर यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उसको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या, हिस्ट्री में सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको सॉर्ट आउट किस तरह किया गया, और हिस्ट्री में जो अगर फॉर एग्जांपल कोई डिज़ीज़ आई थी तो उसको हैंडल किस तरह किया गया, हिस्ट्री में जो है इस डिज़ीज़ की किस तरह, कौन सी सॉल्यूशन था या कौन सा उसका इलाज था, उन तमाम चीज़ों को जब हम नहीं देखेंगे तो हम प्रेजेंट को भी बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हिस्ट्री पे मुनहसर होता है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तभी हम अपना प्रेजेंट जो है बेस्ट कर सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है वो उससे भी बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन डिटेल कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर टू लाइफ। देयर इज़ intimate connection between the literature and life। लिटरेचर और लाइफ के दरमियान ना बहुत ये इंटरलिंक चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्ट हैं कि जैसे जिस्म और रूह होती है। इट इज़ इन फैक्ट लाइफ विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर। ये लाइफ ही है जो कि मेन मैटर होता है लिटरेचर का। क्योंकि जब हम किसी की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं तो तभी हम कुछ तहरीर करते हैं,
अपनी सोसाइटी के बारे में एक्सपीरियंस, यानी इवन कि अपने पूरे सिटी के बारे में जब हम लिख देते हैं, इट्स मीन हम लोगों की लाइफ्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि लाइफ जो है वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिस पे हम लिटरेचर को अपनी आर्टिस्टिक फॉर्म में इम्पोज कर देते हैं। लाइफ एक मटेरियल है और हम लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी थेरीज अप्लाई करके आर्टिस्टिक फॉर्म में उस लाइफ को लिख देते हैं या इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, लिटरेचर एज वी डिफाइन इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया कि लिटरेचर जो है वो राइटर की एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। उसने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जो उसने चीज़ें सही, जो एज या वॉर्स या जो भी बैटल्स, ठीक है, उसने जो जो भी देखा, जो आई विटनेस है वो उसका, उन चीज़ों को जब वो तहरीरी शक्ल दे देता है तो वो लिटरेचर कहलाता है। ठीक है, but this connection between literature and life is not so simple as it seems. The problem has been discussed by some greatest literary critics of world and their conclusion having sometimes contradictory. वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? अभी हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? प्लेटो का प्रॉब्लम ये था, प्लेटो ने कहा है कि अब इसने एक जॉनरा के थ्रू पोइट्री जो है ना, ऐसा जॉनरा है जिसमें लाइफ फ्लो करती है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स फ्लो करती हैं। ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन शक्ल है लिटरेचर की। ठीक है, जिसमें हम बहुत अच्छे से लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसने कहा है इसमें कि जो पोइट्री है ना वो इमिटेशन है ज़िंदगी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। और भी इसने बाद में ये कहा है कि पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशंस। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उससे हम आइडिया बोरो करते हैं। उस आइडिया को बोरो करके हम क्या करते हैं, हम उसको इमिटेट करके अपने लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उसमें अपनी इमेजिनेशन ऐड करके अब रियल वर्ल्ड और जो इमेजिनेटिव दुनिया होती है, ठीक है, हम इमेजिनेशन वाली जो वर्ल्ड होती है उसको मिक्सअप करके जब हम पोइट्री करते हैं तो वो लिटरेचर टू लाइफ उसके दरमियान का रिलेशन कहलाती है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है लाइफ और लिटरेचर का वो इमिटेशन है। ठीक है, इसने कहा है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उससे हम आइडिया बोरो करते हैं और अपने आइडियाज़ की फिर उससे आइडिया बोरो करने के बाद उस आइडिया को अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है डॉग की। अब एक डॉग है, उसको हम ब्लैक डॉग भी कहते हैं, गुड डॉग भी कहते हैं, लैम्ब डॉग भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एक डॉग के बारे में। फिर हम उसके बाद हम उसको ओपिनियन देते हैं कि ये एक ब्लैक डॉग है, नहीं यार ये गुड डॉग है, नहीं ये लैम्ब डॉग है। ठीक है, यानी कि बात एक ऑब्जेक्ट के बारे में हो रही है, लेकिन क्या है, हमने रियलिटी को और अपनी इमेजिनेशन को दोनों को मिक्सअप करके जब हम लिख देते हैं तो वो जो है वो रिलेशन कहलाता है लिटरेचर और लाइफ के दरमियान। इसने कहा है कि कोई भी पोइट्री है या कोई भी जॉनरा है वो एक रियल वर्ल्ड और इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बगैर कुछ भी नहीं है। उसमें दोनों का होना लाजमी है, इमिटेशन ऑफ रियलिटी का भी और इमिटेशन ऑफ इमेजिनेशंस का भी। Here he used another example of painter. इसने कहा है जो पेंटर है ना वो जब किसी चीज़ को देखता है तो उसको एज इट इज़ पेंट कर देता है। उसको ये नहीं पता होता कि इसको पेंट करने की वजह क्या है, बस उसको को पिक्चर दिखा दो, उसको इमिटेट कर देना है, उसने पेंट कर देना है उसी तरह। ठीक है, लेकिन जो एक पोइट होता है ना वो पहले चीज़ों को देखता है, फिर उसको परसीव करता है, ठीक है, अपने जहन में लाता है और फिर जहन में लाने के बाद जो चीज़ें उसको उसके अक्ल में नहीं आ रही होती फिर वो अपने अक्ल के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को इमेजिन कर लेता है। यानी कि इमिटेशन ऑफ इमिटेशन हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसको इमिटेट करते हैं, इमिटेट करने के बाद उनमें जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम उसको हटा के अपनी अक्ल के अकॉर्डिंग और चीज़ें उसमें ऐड करके यानी कि और इमिटेशन ऐड कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिटरेचर है वो है इमिटेशन ऑफ इमिटेशन एंड थस
ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रुथ। और जब इमिटेशन और इमिटेशन दो दफ़ा हो गई, यानी कि एक दफ़ा पहले हमने उसको इमिटेट किया, कॉपी किया, फिर उसके बाद उसकी नकल उतारी, यानी कि वो रियलिटी से बहुत दूर हो गई चीज़। तो इस तरह इसने एक्सप्लेन किया है कि जो लिटरेचर होता है उसका लाइफ के साथ ताल्लुक़ ये है कि वो चीज़ें जो रियलिटी में हैं वो भी वो लिखे, और वो चीज़ें जो वो चाहता है या वो रियल वर्ल्ड में नहीं देख रहा उसको इमेजिन करके जब वो लिख देता है तो वो चीज़ भी रिलेशनशिप रखती है इनटू लिटरेचर टू लाइफ। ये प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अगर हम इसके स्टूडेंट को देखें जिसका नाम अरिस्टोटल है, वो इस चीज़ों को वजाहत करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स ने ना इसको बड़ा किया हुआ है कि ये इसमें कुछ चीज़ समझ तो आती नहीं है। एक्चुअली इसने क्लैरिफाई नहीं किया कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ। तो इसने जो प्लेटो है उसने क्लैरिफाई किया है कि एक्चुअली अरिस्टोटल जो है उसने क्लैरिफाई किया है कि एक्चुअली प्लेटो के कहने का मतलब क्या था। अब यहाँ पे बात हुई है, इसने अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लेटो ने एक्चुअली रियल और इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रिलेशनशिप बनाने की बात की है। ठीक है, वो चीज़ें जो एक्चुअल में हो रही हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और उन चीज़ों को अगर आप एस्थेटिक प्लेयर के लिए इमेजिन कर लें कि लाइफ ऐसे होनी चाहिए, लाइफ यूटोपियन लैंड की तरह होनी चाहिए, इस तरह परफेक्टिज्म आ सकता है इसमें, ठीक है, इस तरह हम मुश्किलात से एस्केप कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को जब हम ऐड कर लेंगे, वो चीज़ें पोइट्री एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड जब करती है आपको, कब करती है, जब आप रियलिटी को और जो आपकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसको मर्ज करते हैं। तो दोनों को मिक्सअप करने के बाद जब वो लिटरेचर, जब वो चीज़ आपको एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करती है, इट्स मीन कि वो लिटरेचर कहलाती है। और वो एस्थेटिक प्लेयर कहाँ से आया? लाइफ से और इमेजिनेटिव वर्ल्ड से। ठीक है, तो इसने ये कहा है, इसने इसको क्लैरिफाई किया है कि उसने दोनों चीज़ों के बारे में बात की है। किस लिए बात की है? क्योंकि जो रियलिटी है वो कभी आपको एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड नहीं कर सकती। जो रियलिटी होती है, जो हमारी हिस्ट्री होती है, वो खुश्क सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो सिर्फ अक्ल वालों को या इंटेलिजेंस लेवल जिनका हाई हो उनको समझ आ सकती है। लेकिन जब वो चीज़ आपको एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करेगी कोई भी चीज़, तो इट्स मीन आप उसको शौक से पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट डिवेल्प होगा। इस वजह से प्लेटो ने तमाम वर्क्स में इमेजिनेटिव और रियलिटी जो दुनिया है उन दोनों को मिक्सअप करके बयान किया हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें जो आपको रियलिटी में नहीं मिलती, आप जब उसको एज्यूम कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करती हैं। और यही पॉइंट ऑफ व्यू है प्लेटो का, और ये किसने क्लैरिफाई किया है? हमें अरिस्टोटल ने। ठीक है, अगर अब हम बात करें प्लेटो की, प्लेटो कहता है कि आर्ट और लिटरेचर इज़ नॉट स्लेविश इमिटेशन ऑफ लाइफ, इमिटेशन फ्रॉम रिमूव फ्रॉम ट्रूथ। अब कहता है कि जो लिटरेचर है ना, या कोई आर्ट है, ये इज़ नॉट स्लेविश इमिटेशन ऑफ द रियलिटी टू इज रिमूव फ्रॉम ट्रूथ। कहते हैं कोई भी ट्रुथ जो है उसको रिमूव नहीं करती। जब इसको इमिटेशन कह दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रुथ से ख़त्म हो गई है। प्रेजेंटिंग एज इट मस्ट टू इंडिविजुअल मैन और वीमेन इन द ट्रैपिंग एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, इट डज नॉट लीव them there but significant in action and character, expressing through their words and action that is true for all human nature, the poet's truth, the universal truth। अब वो कहते हैं कि जो पोइट का ट्रूथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। आपको ऐसी आर्ट आनी चाहिए या आपको ऐसा लिटरेरी डिवाइसेस ऐसे पता होने चाहिए जो रियलिटी में ही एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करें। ये अरिस्टोटल का कहना है। पहले तो उसने प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया, अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि अगर आप अपनी पोइट्री में इमेजिनेटिव वर्ल्ड को ऐड करेंगे तो इट्स मीन कि वो आपको क्या एस्थेटिक प्लेयर तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो सच नहीं होगा। जबकि एक पोइट का जो मकसद होता है पोइट्री का, वो ये होना चाहिए कि पोइट की पोइट्री यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए, यानी कि जो सच्चाई है उसी को एज इट इज़ आप अगर लिख देंगे तो वही तो प्योर लिटरेचर होता है। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लिख देंगे तो वही तो ट्रूथ होता है। तो कहते हैं इसका भी यही कहना है कि लाइफ को में ट्रुथ होना चाहिए, ना कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड को ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें वो ट्रुथ की बात करता है। द पोइट
is concerned with the truth, but not the truth of analyst, the historian, or the photographer. The poet's business is not to write of events that have been happened, but what may happen, of things that are possible in the light of probability of or necessity. अब यहाँ पे ये बात इसने की है कि मैं इस ट्रुथ की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सल ट्रुथ की इस तरह बात नहीं कर रहा कि आप हिस्ट्रीज को लिख दें, ठीक है, फोटोग्राफर के लाइफ्स को लिख दें, ठीक है, या उनकी फ़ोटोज़ को जो है उनकी फोटोग्राफी को एक्सप्लेन कर दें। उसने कहा है कि यहाँ पे मैं ऐसे ट्रुथ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हो सकता है, ठीक है। अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप कह दें कि अगर ये चीज़ इस एज में इस तरह चल रही है, वॉर हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है हर चीज़, ठीक है, फिर लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें अगर आप ये कर दें कि अगर इस तरह हो तो ऐसे हो सकता है, ये परफेक्शन आ सकती है अगर आप इस तरह लाइफ को गुजारें, एक मैसेज प्रोवाइड कर दें, एक एडवाइस उसमें दे दें या एक फीडबैक आप दे दें लोगों को, तो लोग उसको पढ़ के उस पर अमल करेंगे। तो फिर क्या होगा, वो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाएगी, यानी कि सच्चाई बन जाएगी आपकी पोइट्री। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह मैंने कहा है कि अगर आप अपनी एडवाइसेस को उसमें काउंट कर दें, अपने मशवरे दे दें उसमें, ठीक है, आप कोई ऐसी बात कह दें जिस पे लोग अमल करें, तो उन चीज़ों को सच भी बनाया जा सकता है जो कि इमेजिनेशन होती हैं। ठीक है जी, ये था अरिस्टोटल और प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ड्राइडन के बारे में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, द पोइट डज नॉट इमिटेट बट क्रिएट। इट इज़ रीडर हु इमिटेट व्हाट द पोइट क्रिएट। अब यहाँ पे बात होती है ड्राइडन की। वो कहते हैं कि जो पोइट्री का मतलब या एक पोइट जो है वो किस चीज़ों को इमिटेट नहीं करता, लेकिन चीज़ों को क्रिएट करता है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन के थ्रू। लेकिन जो उसके रीडर्स होते हैं वो उन चीज़ों को इमिटेट करते हैं जो कि पोइट ने क्रिएट की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इजी वर्ड में बताती हूँ, जब आप कोई चीज़ नई ईजाद करते हैं, ठीक है, आप नया फैशन ले लें, आपने एक नया फैशन क्रिएट किया है, अब आप इमिटेट नहीं कर रहे, आपने ख़ुद से वो नया फैशन क्रिएट किया है। अब लोग क्या करेंगे, जो आपको देखेंगे आपके उस फैशन को इमिटेट करेंगे, ठीक है, जो कि आपने क्रिएट किया है। कि वो कहता है कि इसी तरह का एग्जाम्पल है कि पोइट चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करता, उनको नकल नहीं करता, लेकिन क्रिएट करता है थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। लेकिन ये उसके फॉलोअर्स या उसके रीडर्स होते हैं जो उसकी क्रिएशन को या उसकी क्रिएशन को इमिटेशन में बदल देते हैं, ठीक है। पोइट खुद इमिटेशन को तरजीह नहीं देता, खुद इमिटेट नहीं करता चीज़ों को। अगर सिडनी के बारे में बात करें तो सिडनी कहता है द आइडियल वर्ल्ड ऑफ पोइट इज़ वैल्यू बिकॉज इट इज़ बेटर वर्ल्ड दैन द रियल वर्ल्ड एंड इट प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट रीडर इज स्टिमुलेट टू ट्राई एंड इमिटेट इट इन हिज ओन प्रैक्टिस। अब वो क्या कहते हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइडन की तरह है। वो कहता है कि अब चीज़ें क्या है, सिडनी के अकॉर्डिंग जो पोइट है उसके लिए वो अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को बेटर बनाना चाहता है। अब वो बेटर किस तरह बना सकता है, इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो उन इमेजिनेशन को रियलिटी में कौन चेंज करता है, उस पोइट को पढ़ने वाले, उसके रीडर्स। जब वो उसको पढ़ेंगे तो वो उन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे जो उसने बताई हुई हैं, जो उसकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लिखी हुई हैं या जो उसने फ़र्ज़ की हुई हैं। तो वो प्रैक्टिस में लेके आएंगे इट्स मी, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू प्लेटो, अरिस्टोटल का, सिडनी का, ड्राइडन का एक है कि आप अगर किसी चीज़ को सच बनाना चाहते हो तो ऐसा लिखो कि लोग उस पर प्रैक्टिस करने लग जाएं, ठीक है, आपकी इमेजिनेशंस को प्रैक्टिस में लाया जाए, तो क्या हो सकता है, आपकी पोइट्री सच में तब्दील हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रुथ बन सकता है। अब डॉक्टर जॉनसन की बात करें तो डॉक्टर जॉनसन के अकॉर्डिंग क्या है, जो एक पोइट है ना उसको एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी पूरी सोसाइटी को लेके चलना चाहिए। हर सोसाइटी के हर बंदे के दिमाग के हिसाब से उसको अपनी पोइट्री लिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, वो इसमें प्रोमिनेंट फीचर्स इस तरह होने चाहिए कि उसमें वो मतलब अपने आप को इग्नोरेंस और इस तरह का ना बनाए
इसकी केयर ना करे कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी, निगलेक्ट, इग्नोरेंस, ठीक है, ये वर्ड जो है प्रोनाउंस करना पता नहीं मुझे क्यों अजीब लगता है, बट हाँ, इग्नोरेंस उसको फेस करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का हिसाब लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, एक पोइट्री लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो हर बंदे, इंडिविजुअल पे नहीं, पूरी सोसाइटी के हर बंदे के माइंड के अकॉर्डिंग वो पोइट्री लिखेगा। जब उसके माइंड के अकॉर्डिंग पोइट्री लिखेगा तभी उस पोइट्री के असली जो मीनिंग्स हैं वो दे सकेगा, जब वो केयरलेस होगा अपने इग्नोरेंस से, डिस्क्रिमिनेशन से या किसी भी तरह के खतरे या थ्रेट से। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पोइट्री करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फिर बहुत एहतियात रखते हैं, लेकिन एहतियात के बगैर जो पोइट्री लिखी जाती है वही असल पोइट्री होती है। और उसमें क्या होता है, आपने सोसाइटी में रिफॉर्मेशन आनी होती है। अब सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन के लिए आप पोइट्री नहीं लिखते, बट आप रिफॉर्मेशन के लिए पोइट्री लिखते हैं, ठीक है। आप अपने पोइट्रीज़ के थ्रू फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी को किस तरह रिफॉर्म होना चाहिए, सोसाइटी को किस तरह बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ें जब आप केयरलेस होकर लिखते हैं तभी वो एस्थेटिक प्लेयर प्लस यूनिवर्सल ट्रुथ प्रोवाइड करती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन। ओके जी, अगर हम बात करें अब वॉल्टर पेटर की, तो वॉल्टर पेटर कहता है कि एक जो गुड आर्टिस्ट बंदा है तो उसकी आर्ट में अगर रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है, तो तभी वो एक ट्रू आर्टिस्ट बंदा कहला सकता है, ठीक है। अब उसने अपने एक वर्क है स्टाइल, उसमें उसने बताया है कि उसमें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों चीज़ों को ऐड करना लाजमी है। आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करें और अपने आइडियाज़ का भी इस्तेमाल करें, आप रियलिटी का भी इस्तेमाल करें, इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करें, आप चीज़ों को एज इट इज़ भी लिखें और एग्जैजरेट करके भी लिखें, तभी आपका वर्क एक फ़ाइन आर्ट कहला सकता है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पेटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैथ्यू ऑर्नेट की, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लिटरेचर है इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ को क्रिटिसाइज़ करता है, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, नॉट फॉर क्रिएट डिस्टर्बेंस, बट फॉर रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ लिया कि मुख्तलिफ राइटर्स की अलग अलग आपको नज़र आएंगी कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाँ, कुछ के सिमिलर्स भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि आपको रियलिटी लिखनी चाहिए सिर्फ, और कुछ कहते हैं आपको इमेजिनेशन भी ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो मेन मकसद ये है इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ सेम है कि आपने इसमें लाइफ को एक्सप्लेन करना है। लाइफ के बगैर लिटरेचर नहीं है और लिटरेचर के बगैर लाइफ इज़ नथिंग विदाउट लिटरेचर, एंड लिटरेचर इज़ नथिंग विदाउट लाइफ, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फंक्शंस ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे और उसके बाद जॉनरास ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे। तो तब तक हमारे साथ रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।